ये कहानी तब शुरू होती है जब नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष बनाएंगे और अमित शाह उस वक्त गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री थे। अमित शाह दिल्ली में मुलाकात करने आते, लेकिन गडकरी उन्हें मिलने का वक्त नहीं देते। अब चर्चा की जा रही है कि शाह को प्रमोशन मिलने वाला है और गडकरी की सत्ता से कुर्सी जाने वाली। राजनाथ सिंह के हाथ से लड्डू लेने की कोशिश भी कोई कर रहा है। ये सब कुछ बताएं, उसके पहले दिल्ली में जो नया समीकरण बन रहा, जरा उसे समझिए। अगर शाह उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो फिर 2034 तक योगी आदित्यनाथ का पीएम बनने का रास्ता लगभग बंद हो जाएगा, क्योंकि सियासी बिसात लखनऊ से दिल्ली तक बिछाई जा रही। राजनाथ सिंह अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो फिर 2032 तक इस पद पर बने रह सकते हैं। ऐसे हालात में ठाकुर ही राष्ट्रपति और देश का प्रधानमंत्री ठाकुर हो, ऐसा होना संभव नहीं लगता। अगर शाह डिप्टी पीएम बन जाते और बीजेपी 29 का लोकसभा चुनाव फिर से जीत जाती तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी 2034 तक रिजर्व हो जाएगी। हम इस रिपोर्ट में इस खेल की एक एक कहानी आपको समझाते हैं। अखिलेश यादव दावा करते हैं बीजेपी पहले बदनाम करती है फिर हटाती है। कुछ उदाहरण हैरान कर देंगे। दिल्ली में केजरीवाल खुद को ईमानदार कह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उन्हें ऐसा फंसाया कि उनकी कुर्सी भी चली गई। नितिन गडकरी पीएम इन वेटिंग कहे जाते आज इथेनॉल के चक्कर में जनता के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। राजनाथ सिंह बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में एक कहे जाते, लेकिन सियासी गलियों में चर्चा है कि उनकी ताकत फिलहाल उनके पास नहीं। राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर में दावा करते हैं कि कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ, लेकिन एक साल बाद ही सरकार दावा करती है कि 6 सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए। योगी को रोकना मुश्किल था, यूजीसी आया, राजनाथ को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी, ये कड़ियां क्या एक जगह जाके जुड़ जाती। इतिहास में देखेंगे तो कल्याण सिंह और राजस्थान में वसुंधरा राजे के साथ बीजेपी ने क्या किया ये सबको पता है। हालांकि अमित शाह अगर डिप्टी पीएम बने तो फिर भारत में कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना विपक्षी पार्टियां भी नहीं कर रही होंगी। देश भर में कुछ ऐसे कानून हो सकते हैं जो शायद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं लागू कर सकता। ये बात सही है कि आर्टिकल 370, 3 तलाक कानून या फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत, सब कुछ अमित शाह के इतिहास में जोड़ा जाएगा। शाह ने सब कुछ करके दिखाया, लेकिन कहते हैं लोकतंत्र में एक व्यक्ति के पास ज्यादा ताकत होना ठीक नहीं। अमित शाह जितने ताकतवर हैं कि बीजेपी में कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता। विधायक हो या फिर सीएम, अमित शाह की कोई बात नहीं काट सकता। राजनाथ सिंह के बेटे को यूपी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। यूपी में जैसे ही उनका कद बढ़ा, बीजेपी में राजनाथ सिंह का कद बढ़ता हुआ भी दिखाई दिया। जब नितिन नवीन अपनी टीम के साथ लखनऊ पहुंचे तो पोस्टर में राजनाथ सिंह को जगह मिली, जबकि आमतौर पे ऐसा पहले नहीं देखा जाता था। ऐसा तब हो रहा है जब बीजेपी एक हाथ में लड्डू रखती है तो दूसरे हाथ से छीन लेती। ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा तो उनके बेटे को लोकसभा में उतारा गया, लेकिन राजनाथ सिंह को छोटा पद देने का मतलब बीजेपी का बिखर जाना, क्योंकि राजनाथ सिंह अकेले ही ऐसे नेता हैं जिनकी पकड़ आज भी मोदी शाह के बाद सबसे ज्यादा बीजेपी में मानी जाती। इसीलिए उन्हें राष्ट्रपति पद का वादा किया जा रहा है, ऐसा दावा किया जाता है। नितिन गडकरी के रिश्ते मोदी शाह के साथ कैसे हैं, ये सवाल उनसे बार बार पूछा जाता है। एक इंटरव्यू में वो दावा करते हैं, मैं तो सड़क छाप आदमी हूँ, अमित शाह को इंतजार नहीं करवाया, बल्कि उन्हें ज्यादा टाइम दे पाऊं इसीलिए इंतजार करवाया होगा। अमित शाह बहुत अच्छे इंसान हैं। मोदी शाह के काम करने का तरीका ऐसा है कि उनके साथ काम करने वाले नेता भी उसे पूरी तरह नहीं समझ पाए। पिछले 25-26 साल की राजनीति को कोई दूसरा नेता डिकोड नहीं कर पाया। राजनाथ सिंह पहले गृह मंत्री थे, लेकिन उन्हें रक्षा मंत्रालय सौंपा गया। नंबर 2 की कुर्सी नंबर 3 की हो गई। अब रक्षा मंत्रालय भी लिया जा सकता है। अटल युग से लेके मोदी युग तक राजनाथ सिंह का कद कभी भी पार्टी में छोटा नहीं रहा, इसीलिए ये गलती मोदी शाह भी नहीं करना चाहेंगे। उन्हें जरूर फ्रंट राजनीति से साइड राजनीति की तरफ भेजने की कोशिश हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति बनाकर बीजेपी यूजीसी से नाराज स्वर्ण जातियों को मनाने का प्रयास कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो योगी 3 तरफ से घिर जाएंगे, लेकिन योगी खेमा चाहता है कि वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और योगी खुद चाहते हैं कि तीसरी बार सत्ता में पहुंच के प्रधानमंत्री पद के लिए वो अपनी सबसे ताकतवर दावेदारी दिल्ली में ठोके।